हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के नियोजित शिक्षकों के नई शिक्षक नियमावली की। और इसको लेकर के यहाँ पे अब जो है यह जो है लगभग लगभग पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और यह अगले कैबिनेट में पेश होने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पे तैयार है। और यहाँ पे नियोजित शिक्षकों को जो है अब विद्यालय अध्यापक बनने का जो उनका रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो चुका है। बिहार सरकार भी पूरे मूड में है कि नियोजित शिक्षकों को बिना किसी परीक्षा के या बिना किसी सक्षमता परीक्षा के ही उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। इसको लेकर के भी यहाँ पे बहुत कुछ तैयारी चल रही है। तो आज यहाँ पे कल जो है यहाँ पे आप सभी के लिए एक अच्छा न्यूज़ निकल कर के आया सचिवालय से कि सचिवालय में जो काम काज चल रहा था उस पे जो यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट निकल कर के आया है। और उसमें जो है आप सभी का जो क्रियाकलाप चल रहा था उस पे यहाँ पे आपको आप सभी के जो क्रियाकलाप में तेजी आया, जिसके बाद यहाँ पे आप सभी का जो नियमावली है वो लगभग लगभग बन कर करके तैयार हो चुका है। और विद्यालय अध्यापक अब जो है नियोजित शिक्षक बनने वाले हैं और उनका रास्ता साफ हो चुका है। और विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जितने भी यहाँ पे लोचा थे उन सभी को जो है यहाँ पे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर के बिहार सरकार पहले से भी काफ़ी पहले की अपेक्षा अब जो है काफ़ी ज़्यादा इस पर सजग हुआ है। और जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी को राज्यकर्मी का दर्जा या यूँ कहें कि सरकारी कर्मचारी बनाने का जो है यहाँ पे फैसला ले चुकी है। आज चूँकि अगर बात करिएगा बिहार में नियोजित शिक्षकों की, तो नियोजित शिक्षकों की बिहार में संख्या लगभग लगभग 4.5 लाख है। और उनके पास अगर वोट बैंक की अगर संख्या को अगर आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा तो नियोजित शिक्षकों के पास वोट बैंक की भी संख्या काफ़ी अधिक है, जिसको अब ध्यान में रखते हुए अब बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है वो अब इस मूड में है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। और नई शिक्षक नियमावली में जो यहाँ पे नया अपडेट निकल कर के आ रहा है उसमें जो आप सभी को बताया गया था पहले के वीडियो में कि कुछ चीज़ें का जो है दुर्गा पूजा के छुट्टी के पहले उसको जो है देखा गया था। परंतु अब जो है यहाँ पे एक और बड़ा चीज़ निकल कर के आ रहा है कि बहुत सारे चीज़ों को जो है अब यहाँ पे दुर्गा पूजा के छुट्टी के बाद से देखा जाना शुरू हो चुका है। उसी के क्रम में अब यहाँ पे बड़ा फैसला लिया गया है कि बीपीएससी शिक्षकों के समान ही नियोजित शिक्षकों को विद्यालय अध्यापक कहा जाएगा। जैसा कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में आप लोगों ने देखा होगा कि नियोजित शिक्षकों का नामकरण में आप लोगों ने देखा होगा कि नियोजित शिक्षकों का जो नाम रखा गया था वो विशिष्ट शिक्षक रखा गया था, जिसको लेकर के नियोजित शिक्षकों में घोर आपत्ति थी। अब उसको ध्यान में रखते हुए बीपीएससी से बहाल होने वाले शिक्षकों के समान ही नियोजित शिक्षकों का नाम भी विद्यालय अध्यापक होने वाला है। और इसको लेकर के बिहार सरकार पूरी तरीके से तैयार है। और यहाँ पे अगले कैबिनेट के बैठक में इनको जो है यहाँ पे पास कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त नियोजित शिक्षकों के जो नई शिक्षक नियमावली आ रही है उसमें यहाँ पे इन सारे चीज़ों को जो है सम्मिलित किया गया है, जिसमें सबसे पहला जो बड़ा चीज़ निकल कर के आ रहा है वो है यहाँ पे विद्यालय अगर बात करिएगा विद्यालय अध्यापक के साथ साथ यहाँ पे धारा 309 को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। और धारा 309 के आने का मतलब है कि आप सभी 100% राज्यकर्मी बनने वाले हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई भी संशय नहीं है, आप सभी राज्यकर्मी बिल्कुल 100% बनने वाले हैं। दूसरा चीज़ है कि इसमें नियमावली 2005 का समायोजन किया जा रहा है, जो कि बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के नियमावली में भी 2005 नियमावली का जिक्र है, जिससे यहाँ पे स्पष्ट होता है कि नियोजित शिक्षक बीपीएससी शिक्षकों के समान ही 2005 नियमावली के अंतर्गत आएंगे। 2005 नियमावली के अंतर्गत आने से काफ़ी कुछ नियोजित शिक्षकों के सेवा काल में बदलने वाला है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आप सभी को लाभ के तौर पर मिलने वाला है। जिसमें सबसे पहला लाभ होगा कि आप लोग की अनुशासनिक कार्रवाई की अगर बात करिएगा तो बीपीएससी शिक्षकों के समान सीधे राज्य सरकार के अंडर में आएगा और शिक्षा विभाग डायरेक्ट यहाँ पे फैसला लेगा। इसमें किसी भी तरह की अन्य अधिकारियों के पास यह अधिकार नहीं रहेगा कि वह जो है राज्यकर्मी के खिलाफ कुछ यहाँ पे क्रियाकलाप कर सके। दूसरा चीज़ यहाँ पे आप सभी के लिए काफ़ी जो अच्छा चीज़ निकल कर के आया है वो नियमावली 2005 के सम्मिलित होने से तो वो आप सभी को यहाँ पे प्रमोशन का जो लाभ है उसका जो है यहाँ पे आप सभी को मिलने वाला है। उसका समय काल आप सभी को कम लगेगा। यानी कि आप लोगों ने अगर पिछला नियमावली पढ़ा होगा तो उसमें आप सभी ने देखा होगा कि नियोजित शिक्षकों के साथ यहाँ पे धोखा करने की कोशिश की गई थी, जिसमें नियोजित शिक्षकों की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे नियोजित शिक्षकों की अगर बात करिएगा
तो नियोजित शिक्षकों को 8 साल के बाद प्रमोशन देने की बात की गई थी, परंतु अब जो है जैसे ही इसमें नई शिक्षक नियमावली 2005 की नियमावली को इसमें सम्मिलित किया जाएगा तो यह काल घट कर करके 5 वर्ष आ जाएगा, जिसमें स्नातक योग्यताधारी जितने भी शिक्षक होंगे वो सभी प्रमोट होकर के प्रधान अध्यापक बन सकते हैं 6 to 8 वाले विद्यालय में। और अगर बात करिएगा 1 to 5 में, अगर आपकी योग्यता स्नातक की है और आप लोगों का सेवा काल 5 वर्ष या उससे अधिक हो चुका है तो आप सभी सीधे तौर पर 6 to 8 के टीचर बन सकते हैं और आपके वेतन वृद्धि के साथ साथ अन्य बहुत सारी सुविधाएं देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर जो है आप सभी को उसी 2005 नियमावली के तहत आप सभी को जो है यहाँ पे जो मुख्य लाभ मिलने वाला है वो मिलेगा एनपीएस का लाभ। एनपीएस का लाभ सभी नियोजित शिक्षकों को नियमावली 2005 के ही सम्मेलन से मिलने वाला है और उसी के आधार पर आप सभी के वेतन से 14% की कटौती की जाएगी, जो कि आप लोग को जब आप लोग रिटायर करिएगा तो उस समय आप लोग को प्रदान किया जाएगा, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें होंगी। अगला जो यहाँ पर बड़ा अपडेट नियमावली 2005 को लेकर के आ रहा है, तो नियमावली जैसी 2005 आप लोग का सम्मिलित होगा तो उसमें यहाँ पे आप सभी को ग्रेचुइटी का भी लाभ देखने को मिलेगा। और ये जो ग्रेचुइटी हो गया और साथ ही साथ आप सभी को ईएल का भी लाभ देखने को मिलेगा। ईएल का लाभ जैसे ही आप सभी को मिलेगा, जिससे कि आप सभी नियोजित शिक्षकों को जब आप लोग रिटायर्ड करिएगा तो इसके बदले में यहाँ पे आप सभी को कुछ पैसे मिलने वाले हैं। तो ये सारा चीज़ आप सभी के नए नियमावली में सम्मिलित होने वाला है। इसमें एक और चीज़ है कि नियोजित शिक्षकों का जो यहाँ पे सक्षमता परीक्षा है वो सक्षमता परीक्षा अब नहीं होने वाला है। सभी नियोजित शिक्षक बिना सक्षमता परीक्षा के ही राज्यकर्मी बनने वाले हैं और इसको लेकर के बिहार सरकार भी मान चुका है, क्योंकि जितने भी महागठबंधन के घटक दल हैं उसमें से बहुत सारे घटक दलों में से बहुत सारे घटक दल ऐसे भी हैं जो कि यहाँ पे उनका जो है एकमात्र कहना है कि नियोजित शिक्षकों से किसी भी प्रकार का जो है आप सभी को जो है परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी ने पहले से दक्षता परीक्षा पास कर रखा है या सक्षमता परीक्षा पास कर रखा है। तो सारा कुछ आप सभी को जो है और उसी के आधार पर आप सभी बार बार जो है यहाँ पे ट्रेनिंग भी ले चुके हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए आप सभी से परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। तो उसी को अब आधार मानते हुए सक्षमता परीक्षा को हटाया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप सभी को 3 बार में जो परीक्षा पास करने की बात की जा रही थी, अब उससे यहाँ पे छुटकारा मिलने वाला है और सभी नियोजित शिक्षक बिना किसी परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल उम्मीद है। और आने वाले समय में इससे जो है और भी पर्दा उठेगा। 2 से 4 दिनों के भीतर जो है अब जो है यहाँ पे आपका राज्यकर्मी वाला जो नियमावली है वो बिल्कुल 100% तैयार हो जाएगा और उसके बाद अगले कैबिनेट के बैठक में उस पर मोहर लगेगा। उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे इस पर घोषणा किया जाएगा, जिसका लाइव प्रसारण होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।